अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम फैक्ट्स 3005। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कनेक्शन पढ़ी थी, 1 2 डिस्कनेक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड फेज सिंथेसिस। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सॉलिड फेज सिंथेसिस होती क्या है। इसमें ये होता है कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होती हैं जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। उसके रिएक्टेंट ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं कि वो रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन हमने उनको प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि वो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में चाहिए। ठीक है, तो हम उसको प्रोटेक्शन के लिए हमें एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे समझ लें कि किसी चीज़ को आपने बचाना है, उसके लिए आप कोई भी कवरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि सॉलिड फेज सिंथेसिस में हम जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है सॉलिड फेज में। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में हमने यूज़ करेंगे एक सॉलिड फेस प्रोटेक्टिंग मटेरियल, आप कह सकते हैं BOD। ठीक है, उसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलीपेप्टाइड, ये असल में रिएक्शन होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए ये बहुत ही लेंथी चेन बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम मैरीफाइड सिंथेसिस भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो पॉलीमर बनाया गया था इसी मैरीफाइड सिंथेसिस की थी, उसके थ्रू बनाया गया था और साइंटिस्ट का नाम भी मैरीफाइड था। इस वजह से उसने अपने नाम के साथ ही इसे हम मैरीफाइड रेजन भी कहते हैं। और अगर हम इसको कंसीडर करने पॉलीमर, तो ये हमारे पास एक हेट्रो एटम कह सकते हैं, CH3Cl अटैच हो जाएगा। ये बनता कैसे है? स्टायरीन के साथ, और स्टायरीन हम लेते हैं और दूसरा हमारे पास इथाइल क्लोरो स्टायरीन होती है। इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ CH, फिर CH, तो ये एक हमारे पास लॉन्ग चेन बनती जाती है। आगे आप मज़ीद इसमें स्टायरीन ऐड करवा दें। ठीक है, फिर हमारे पास और ये इस तरह मतलब कि एक बहुत ही लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होती है। बेसिकली सॉलिड फेज सिंथेसिस जो होती है पॉलीपेप्टाइड में होती है। ठीक है, स्टर्लिंग केज बनती है, पॉलीमर बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इसमें स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो चले हम अब स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप्स है उसमें क्या होता है, ये BOC ब्यूटाइलेटेड ऑक्सी कार्बोनाइल इसका नाम है। ठीक है, और ये एज आ सॉलिड प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ होता है इसमें पॉलीमर की सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये हमने प्रोटेक्ट कर देना है NH2। ये NH2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास लोन पेयर भी होते हैं। तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे आके, क्योंकि हमने NH को प्रोटेक्ट करना है, NH2 को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने का मकसद ये होगा कि नेक्स्ट जो है ना, नाइट्रोजन जो है ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको NH अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ये जो हमने बनाया था प्रोडक्ट, इसको फिर हम पॉलीमर के साथ ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया था, ये हमारे पास पॉलीमर बना था, इसके साथ करवाएंगे। तो क्या होता है, यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से HCl निकल जाता है। ये O जो बांड है इसके साथ आके अटैच हो जाती है, जैसे ये मैंने आपको ये यहाँ पे बना हुआ है O। और आपको पता है कि कार्बन, ये हमने एस्टर लिंकेज कहते हैं क्योंकि ये एस्टर का फार्मूला भी इसी तरह होता है। ठीक है, तो एस्टर का फार्मूला ये होता है, ये एस्टर का फार्मूला है। ठीक है, तो ये देखिए, ये डबल बॉन्ड O, ये कार्बन है, ये R ग्रुप है,
तो ये R ग्रुप है। तो इस वजह से हम इसे ईस्टर लिंकेज भी कहते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम ईस्टर लिंकेज बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो ईस्टर लिंकेज बनती है उससे हम नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया था ब्यूटाइलेटेड ऑक्सी कार्बोनाइल, उसको हमने रिमूव करना है। और उसको हम रिमूव करने के लिए हम जो कंपाउंड लेते हैं वो है CF3COOH। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये हमारे पास जैसे ये बना हुआ है H2N, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो आके यहाँ पे ये लोन पेयर ऐसे कह लो यहाँ से अटैक कर लेते, ठीक है। और ये वाला ग्रुप इसके साथ रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास वही देख लें, हमने पॉलीमर बना लिए, ठीक है, और हमने इसको भी प्रोटेक्ट कर लिया। पहले हमने प्रोटेक्ट करवाया, फिर इसकी डी प्रोटेक्शन करवाई है। जो हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड BOC प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐड टू द पॉलीमर माउंट, क्योंकि हमने पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर के लिए बहुत ही लंबी चेन होती है, आपको पता ही होगा। तो उसके लिए हम BOC प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास चलता रहता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम के ऊपर हमने कितनी बड़ी चेन बनानी है, कौन सा पॉलीमर बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिंग करवा ली है अमाइन ग्रुप की। हमने इसमें बेसिकली हम प्रोटेक्ट भी अमाइन ग्रुप का करवा रहे हैं। तो अमाइन ग्रुप का हमने यहाँ से प्रोटेक्ट करवा दिया है। फिर उसी तरह होता है, यहाँ से 2 ग्रुप आ गए, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से, ठीक हो गया। और ये हमारे पास पेप्टाइड चेन बन गई है। ये हमने प्रोटीन का टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी पेप्टाइड चेन बनती है। तो ये हमारे पास हमने पेप्टाइड चेन बना ली है। अब फिर हमारे पास ये क्या सॉलिड फेज जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये हमारे पास अटैच है, और हमने अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट भी कर लिया है। और जो ये ग्रुप था वो इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो गया। फिर हमने वो स्टेप करना है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना है। अब फिफ्थ स्टेप में हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो लगाया था वो हमने कर दिया रिमूव, ठीक है, BOC। वही हमने CF3COOH जो हमने प्रीवियस स्टेप में लिया था वही हमने कंपाउंड लेना है। यही होता है, उसके साथ अमाइन ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और ये इसके साथ रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो 4 और 5 स्टेप हैं ये रिपीट होते रहते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सी पॉलीमर चाहिए, कितनी बड़ी चेन वाला चाहिए। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास जो बनता है वो मिक्सचर बनता है, ठीक है। और हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए वो हमें इसमें से रिमूव करवाना है, ठीक है। जो हमें पॉलीमर चाहिए तो इसके हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, HF के साथ। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर आके इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये अपने साथ अटैच हो जाएगा और इस तरह ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आके ये यहाँ से ऐसे समझो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने ले लिया तो ये इस तरह OH बन जाएगा और F के साथ ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये जिस तरह नीचे बनाया हुआ है ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट हमारा बन गया है जो हमें चाहिए होता है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो ये व्यूअर्स हमारा टॉपिक था सॉलिड फेज सिंथेसिस, जिसमें हम किसी भी अमाइन ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया है किसी भी सॉलिड मटेरियल के साथ। तो हमारा यहाँ पे सॉलिड फेस मटेरियल जो था वो ब्यूटाइलेटेड ऑक्सी कार्बोनाइल था, जिससे हमने अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह केमिस्ट्री की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।